आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसा गांव जो प्यासी औरतों से भरा हुआ होता है और हर औरत यहाँ पर मर्द को सिर्फ चुसाई के लिए ही यूज करती है। इसी गांव में हम चिंगोली को देखते हैं जिसकी गोली बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए उसकी गोली से निकली हुई धार किसी को भी घायल नहीं कर पाती। पर तभी एक ऐसा चमत्कार हो जाता है कि उसकी गोली तोप बन जाती है और फिर वो तोप गाँव के सभी प्यासी और दुधारू औरतों की गुफा के चीथड़े उड़ा देती है। जिसके बाद गाँव की सभी औरतें अपने नरम नरम संतरे और गर्म गुफा की पिटाई करवाने के लिए उसकी तोप की सेवा में लग जाती हैं। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार होता है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले वीडियो को शेयर कर दो अभी ही अपने उस दोस्त के साथ जिसकी हालत भी चिंगोली की जैसी है, और कह देना कि भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी तुम्हारी ये बकचोदी आगे भी चलती रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम चाइना का एक गाँव देखते हैं जहाँ सिर्फ प्यासी औरतें ही रहा करती थी और उनकी प्यास को पूरी तरह से ठंडा करने वाला वहाँ कोई मर्द नहीं होता, इसलिए वो सभी मर्दों को घर पर रखती हैं और खुद बाहर के काम संभालती हैं। मर्दों का काम दिन भर घर की सफाई करना और रात में अपने औरतों की गड्ढों की सफाई करना था। पर उन औरतों की गुफा इतनी ज्यादा चौड़ी हो चुकी होती है कि दिन रात खुदाई करने के बावजूद भी उनके गुफा की गर्मी शांति नहीं हो रही थी। इधर उन्होंने मर्दों को इतना ज्यादा चूस रखा होता है कि सभी की फटी पड़ी थी। यहीं पर हम चिंगोली को देख पाते हैं जिसे कुछ लौंडे छेड़ रहे होते हैं। बहन की चुम्बत औरतों से तो सबकी फटी ही पड़ी है, इस वजह से अब इन्होंने लौंडे छेड़ना स्टार्ट कर दिया है। चिंगोली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उंगली ना करें, पर तभी हम देखते हैं कि चिंगोली को पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, वो उन सभी की पटक के पिलाई कर देता है। ये सारा कारनामा जब पास की लड़कियां देखती हैं तो उनकी कच्ची गीली हो जाती है और वो पास में बैठी हुई दादी अम्मा से चिंगोली की गोली का साइज पूछने लगती है। ये सुनकर दादी अम्मा की हंसी नहीं रुकती और वो उन लड़कियों को बताती है कि चिंगोली की जो गोली है उसमें जंग लगा हुआ है। हमारे मर्दों की गोली तो फिर भी राइफल है, पर इसकी गोली तो फ्लेयर गन से भी छोटी है। इधर हम चिंगोली के भाई गरम गोली को देखते हैं जिसकी गोली बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसी वजह से गाँव की लड़कियों के बीच उसका बहुत नाम होता है, क्योंकि जिस भी लड़की ने उसकी गोली को अपने मुंह में लिया है, मुंह से लेकर गामन तक सब जला देती है। हालांकि वैसे तो ये दोनों भाई होते हैं, पर इनके बीच बिल्कुल वैसा ही प्यार होता है जैसा प्यार ध्रुव राठी और बीजेपी का है। एक दिन जब गरम गोली चिंगोली को लेकर जा रहा होता है कि तभी ये एक ब्रिज के पास एक गरम गुलाबी गुफा को देखते हैं। यहीं पर हम चिंगोली को देख पाते हैं जिसकी छोटी गोली उस लड़की को देखकर टाइट हो जाती है। अगले दिन चिंगोली को पता चलता है कि गुलाबी फुलझड़ी हर शाम तालाब में नहाने आती है, जिसके लिए हर रोज मोटियाबाज लौंडे तालाब में छुपकर उसकी चुमचियों का दीदार करते हैं। अगले दिन एक बार फिर से जब गुलाबी फुलझड़ी तालाब में नहाने के लिए आती है तो सभी लौंडे एक कोपचे में बैठकर उसको देखने लगते हैं और उसके नरम और रसीले संतरों को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगते हैं। ये चीज जब बाकी की लड़कियां देखती हैं तो उनकी झामड़ियों में आग लग जाती है। तुम्हें लगा होगा गुरु की उन लौंडों की वजह से आग लगती है, तो ना 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 ना, उन्हें आग लग जाती है गुलाबी फुलझड़ी की वजह से। उसकी गुलाबी गुजिया होने की वजह से शहर के सभी लौंडों की तो सिर्फ उसकी गुलाबी गुजिया की ही सलामी दे रही थी। इस वजह से इन लड़कियों की झामटे फायर हो जाती है और वो गुलाबी फुलझड़ी को बिना कपड़ों के ही तालाब से बाहर फेंक देती है और उन सभी लौंडों के सामने अपनी गर्म गुफा निकाल कर उंगली मारने लग जाती है। अगले दिन चिंगोली का भाई गरम गोली उससे कहते हैं कि अब मुझे मुठिया पेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंगोली को समझ नहीं आता कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है। इतने में ही गरम गोली गुलाबी फुलझड़ी को घर के अंदर ले आता है, मतलब गरम गोली ने गुलाबी फुलझड़ी को पटा लिया था और अब वो उसे पटक के पेलने वाला था, इसलिए वो चिंगोली को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। इसलिए वो दुखी होकर जंगल में चला आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हकीम बाबा से होती है, जो उसके नीचे के आंसू देख करके समझ जाते हैं कि बेचारी की समस्या क्या है। इसलिए वो उसे एक राज बताते हैं कि जंगल में एक जगह पर पानी गड़ा हुआ है, अगर तुम उस पानी को निकाल कर पी लेते हो तो तुम्हारी पिचकारी के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारी पिचकारी इतनी लंबी तगड़ी और मजबूत हो जाएगी कि तुम पूरे गाँव की एक बार में ही पटक के ले सकते हो। बस खाली इस बात का ध्यान रखना कि पानी को कम से कम पीना, अगर तुमने ज्यादा पानी पी लिया तो बेचारी गाँव की औरतों की तो फट के फ्लावर हो जाएगी। ये सुनकर के चिंगोली तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है और चुंदाई मतलब खुदाई चालू कर देता है। उसे फाइनली पानी भी मिल जाता है जिससे वो एक बार में ही पूरा पी जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका तो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे ज्यादा पीना होगा ताकि थोड़ा तो बड़ा ही हो सके। अगले दिन जब चिंगोली की आंख खुलती है तो वो अपने गाँव की तरफ वापस जाने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि पास के देश के सैनिकों ने उनके गाँव में घुसपैठ कर दी है। इस वजह से गवर्नमेंट ने सभी लंबे और तगड़े लमड़ वाले लोगों को युद्ध में भेज दिया है। इसमें चिंगोली का भाई गरम गोली भी शामिल था, पर इस वजह से गाँव की लड़कियों की हालत खराब हो रही थी। खैर अगले दिन चिंगोली जब पहाड़ पे सो रहा होता है कि तभी गाँव में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि गाँव के जंगल में आग लग गई थी। ये देखकर
चिंगोली की भी आँख खुलती है, पर उसे पता था कि वो झामट कुछ उखाड़ नहीं सकता। तभी उसे सुसु लगी हुई थी, इसलिए वो चुपचाप सुसु करने लग जाता है। पर फाइनली उस जादुई दवा ने असर करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उसका लमन पाइथन से भी लंबा हो जाता है और उससे निकलने वाली धार अच्छे अच्छों की देती है गामन फाड़। उसी धार से वो जंगल की सारी आग की माँ चुमत देता है और ये बात जब पूरे गाँव में फैलती है तो गाँव की सभी लड़कियां अपनी टांगे उठाकर चिंगोली का नाम जपने लगती हैं। चिंगोली के अजगर को देखने के लिए गाँव की सभी लड़कियां तरस रही थी। हालांकि चिंगोली की फटके फ्लावर हो रखी थी कि वो गाँव की सभी लड़कियों को झेलेगा कैसे। पर जैसे ही लड़कियां अपने गुलाबी गुजिया को उसकी लमन की सवारी कराना स्टार्ट करती है, चिंगोली का परफॉर्मेंस बढ़ता ही जाता है। वो एक बार में 10-10 लड़कियों को पेल दिया करता था। जब उसकी कहानी गाँव की लड़कियां सुनती है तो सभी चिंगोली के हथियार के लिए तड़पने लग जाती है और रास्ते भर उंगली पेलते पेलते चिंगोली के घर पर पहुंचती है। वो इतनी ज्यादा पागल हो रखी थी कि कोई चिंगोली से पूछता तक नहीं, सीधा चिंगोली का मुंह में लेना चालू कर देती है। चिंगोली को भी मजा आने लगा था और अब वो चारों तरफ से गाँव की दुधारू औरतों के नरम नरम संतरों से घिरा हुआ था। दिन भर औरतें उसे अपने संतरे पिलाती और रात होते ही अपने पीछे के तरबूज चटाती, जिससे चिंगोली को बहुत मजा आ रहा था। पर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो अपनी क्रश अर्थात अपनी भाभी को अभी तक नहीं पेलता। ये खबर जब गाँव के राजा की बेटी को पता चलती है तो उसकी कच्ची का फव्वारा भी चिंगोली की दुआई देने लगता है। इसलिए वो जबरदस्ती चिंगोली को उठाकर अपने पास लाती है और उसके हथियार को टेस्ट करने के लिए उसे एक कंपटीशन में ले जाती है, जहां पर उसके छोटे चेतन पर भार संभाला जाएगा। और इस कंपटीशन में उसके अगेंस्ट खड़ा होता है गाँव का सबसे बड़ा पेलमबाज, जिसने एक बार में 10-10 लड़कियों को पटक के बचा रखा होता है। सबसे पहले उसके हथियार में 30 किलो का वेट डाल दिया जाता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से लेकिन सह जाता है। इधर चिंगोली पर जैसे ही 5 किलो का वेट रखा जाता है, उसकी गामन फट के पनारा हो जाती है। ये चीज जब राजकुमारी देखती है तो उसे बुरा लगने लगता है, पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक केले को निकालकर चिंगोली की गोली की तरह उसे चूसना स्टार्ट कर देती है। ये चीज जब चिंगोली देखता है तो उसका हथियार टाइट होने लग जाता है और देखते ही देखते मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाता है और सेंटीमीटर किलोमीटर हो जाता है, जिसके बाद तो उसका छोटा चेतन अपने शरीर में 200 किलो का वजन भी झेल जाता है। ये देखकर सामने वाले कॉम्पिटिटर का लमन तो छोड़ो, गामन तक फट जाती है। जिसके बाद रानी उसके साथ अपनी रात रानी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर चिंगोली उसे घोड़ी बनाकर इतना बजाता है, इतना बजाता है, इतना बजाता है कि रानी उससे कहती है कि अब 10 दिनों तक वो कोई भी ठुकाई नहीं करवा पाएगी। इधर गुलाबी फुलझड़ी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और उसे दिखाने के लिए जब चिंगोली वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसे बताता है कि उसे लमन की प्यास है। तुम तो जानते ही हो शादी के पहले वो कितनी ज्यादा प्यासी थी और अब उसके पति के चले जाने की वजह से उसके गहरे गुफा की गर्मी साफ नहीं हो पा रही है। वो चिंगोली से उसे इसका हथियार टेस्ट करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर एक बार तुमने अपनी भाभी को पटक के पेल दिया तो वो अगले 7 जन्मों तक कभी बीमार नहीं पड़ेगी। चिंगोली इस बात के लिए उससे मना करता है, पर उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी क्रश अर्थात अपनी भाभी को घर में लेके आता है और फिर उसकी पैंट निकाल कर उसके दोनों टांगों को अपने कंधे में रख लेता है। फिर धीरे से अपने अजगर को उसकी बिल्ली के मुंह में देकर उसे ठोकना स्टार्ट कर देता है और भाई साहब सच में वैद्य की बात काम कर जाती है। जैसे ही उसका लंबा हथियार उसकी भाभी के गुफा में जाता है, उसकी तबीयत ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो चिंगोली को ही अपना बाबू मानने लगती है और दिन रात उसके काले नाग की सेवा करती रहती है। खैर ये ठोकम ठुकाई का सफर अब चलता ही रहता है और चिंगोली हर रात किसी न किसी लड़की की चाल बिगाड़ने लगा था। गाँव की औरतें भी उससे बहुत खुश थीं। पर तभी एक दिन सभी औरतों की फटके फ्लावर हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका पेट भटूरा बनने वाला है, क्योंकि उनके मैदे जैसे पेट में चिंगोली ने अपना दही गिरा दिया था। कढ़ाई गर्म होते ही वो दही भटूरे में बदल गया और उनकी जो फटी थी ना वो फटके हाथ में आ जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पति आज ही आने वाले हैं, ये खबर सुनाने के लिए जब गाँव की एक औरत चिंगोली के पास जा रही होती है कि इतने में ही वो देखती है कि चिंगोली का भाई भी युद्ध से वापस आ रहा था। चिंगोली को जब पता चलता है कि गाँव के सभी मर्द उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने उन सभी की औरतों की पटक के ट्राई कर दी थी, इसलिए वो गुलाबी फुलझड़ी को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। पर गुलाबी फुलझड़ी की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगी थी, इसलिए वो उसकी टांगों को अपने कंधों में लेकर उसकी गुफा की सफाई करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसे धर लेते हैं और उसे सजा देने के लिए एक अंधेरी गुफा में उसे छोड़ देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे भालू रहा करते थे। मूवी की आखिर में हम भालुओं को चिंगाड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें गाँव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये बच्चे चिंगोली के ही हैं और चिंगोली के दही में इतना दम था कि उसकी सारी शक्तियाँ इन बच्चों में भी आ गई हैं, क्योंकि इन लौंडों के पास भी अजगर है जिससे ये ताबड़तोड़ पिचकारी मारते हैं। तभी मूवी के आखिर में हम गाँव की राजकुमारी को बाकी लड़कियों को चिंगोली की किस्से सुनाते हुए देख पाते हैं, जिसमें वो बता रही होती है कि एक बार जो उसने चिंगोली की चुसाई की थी आज भी उससे वो दिन भूला नहीं जाता। तभी नदी के दूसरी तरफ हम चिंगोली को देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा था। दरअसल उस दिन गुफा में भालू चिंगाड़ नहीं रहा था बल्कि वो चीख रहा था, क्योंकि चिंगोली ने भालू की भी चुमत दी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।